आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और मार्च में जिस तरीके से हमने देखा है भारतीय बाजार ने रिकवरी की है, लेकिन आज नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज 1 अप्रैल को बाजार खुलते ही 1% से ज्यादा लुढ़क चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज्ड टैरिफ अनाउंसमेंट के चलते बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी शेयर्स में देखी जा रही है और सुबह 11:05 के आसपास बीएसई सेंसेक्स 1106.23 पॉइंट्स यानी कि 1.43% गिरकर 76,308.92 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं हम लोग निफ्टी की बात करें तो ये भी 243.25 पॉइंट्स यानी कि 1.03% टूटकर 23,276.10 पर आ गया है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू करीब 3 लाख करोड़ रुपए घटकर 409.81 करोड़ पर आ गई है। निफ्टी पर इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनर्व, एचसीएल टेक और मारुति सुजुकी के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब चलिए जानते हैं शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे 3 सबसे बड़े कारण कौन से हैं। तो पहला है ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की योजना। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल 2 अप्रैल को दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान करने वाले हैं। इसके चलते भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार नर्वस दिखाई दिए। ट्रंप इस दिन को अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस बता रहे हैं। वो कनाडा, मैक्सिको और चीन अमेरिका के कई ट्रेडिंग पार्टनर्स देशों पर पहले ही टैरिफ लगा चुके हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल, स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर और लंबर पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दुनिया भर के शेयर बाजार इस समय ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलानों का इंतजार कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं कि इन टैरिफ से कौन कौन से देश, सेक्टर्स और कंपनियां प्रभावित होंगी। टैरिफ के ऐलान के बाद ही इसके वास्तविक असर को लेकर स्पष्टता आएगी। दूसरा है क्रूड ऑयल के दाम में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उछाल भी भारतीय शेयर बाजार के लिए एक नेगेटिव खबर रही। ब्रेंट क्रूड का भाव 1.51% उछलकर $72.74 पर बैरल पर पहुंच गया है, जिससे भारत के इंपोर्ट बिल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें आमतौर पर घरेलू बाजार को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि भारत तेल के सबसे बड़े खरीदार देशों में से एक है। तीसरा रीजन है अमेरिका इकोनॉमी के मंदी में जाने का रिस्क। अब ऐसे में ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका में मंदी आने की संभावना को बढ़ाकर 35% तक कर दिया है। पहले ब्रोकरेज ने मंदी आने का 20% अनुमान जताया था, लेकिन अब उसने ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट से होने वाले संभावित आर्थिक दुष्परिणाम का हवाला देते हुए अपने अनुमानों को बढ़ाकर 35% कर दिया है। ब्रोकरेज ने यूरोपीय यूनियन में भी संभावित तकनीकी मंदी की भी चेतावनी दी थी, जिससे ग्लोबल लेवल पर निवेशकों के सेंटिमेंट्स पर असर डाल सकता है। अब जानते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार में फिर से मजबूती लाने के लिए हमें 23,700 से लेकर 23,750 से ऊपर एक बड़े मूव की जरूरत है, और ऐसा नहीं होता तो हम 23,300 के टारगेट के साथ नीचे की तरफ झुकाव के साथ साइडवेज ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। 23,750 से 23,300 रेंज से आगे ब्रेकआउट होने पर कम से कम 250 पॉइंट्स की उछाल देखने को मिल सकती है। तो आज ये 3 बड़े कारण रहे थे जिनकी वजह से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो हुई है वो मार्केट में भारी गिरावट के साथ हुई है। अब ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से मार्च उम्मीदें लेकर आया था, अप्रैल क्या कुछ सेंटिमेंट्स लेकर आता है निवेशकों के लिए। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।